ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। जब आपके दीपक में फूल बनता है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के काम बन जाते हैं। जैसे आज फूल बना, कल उनके लिए कुछ अच्छा हो गया, या उनके जीवन में कुछ नई चीज़ आ गई, या उन्हें कुछ सफलता मिल गई, या उनका कोई बिगड़ा हुआ काम बन गया। इस तरह से उनके जीवन में घटित होता है। लेकिन वही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके दीपक में फूल बनता है, और अगले दिन या हफ्ते भर में कुछ गलत हो जाता है उनके साथ में, या कुछ बुरा हो जाता है, तो उनको अविश्वास पैदा हो जाता है। अविश्वास पैदा हो जाता है, और अविश्वास का कारण जो है वो है एक अंधविश्वास। अंधविश्वास क्यों कहेंगे इसको? देखिए, जब आपके दीपक में फूल बन जा रहा है तो आप उसको तुरंत का कोई प्रभाव मत देखिए, फिर आप उसको चमत्कार मत समझिए। वो एक संकेत मात्र है, आप उसे संकेत की तरह देखिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आज आपके दीपक में फूल बन गया, कल आपका कोई तुरंत का तुरंत काम बन जाएगा, या कल कोई काम आपका तुरंत बिगड़ जाएगा, तो आप ये मत सोचिए कि फूल बना था और काम बिगड़ गया। ऐसा कुछ नहीं होता, फूल से कुछ नहीं होता। ये एक संकेत है। अगर आप इसे आज बना और कल अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, या अपने जीवन में इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो ये एक अंधविश्वास हो जाएगा। अंधविश्वास का अर्थ यह हो गया कि आपने एक अपने अंदर भ्रम पाल लिया। आपने एक भ्रम पाला कि मेरे दीपक में फूल बन गया, मेरा काम हो गया। ऐसा मत सोचिए। फूल बनना एक संकेत है। भगवान आपको एक संकेत दे रहे हैं। संकेत का अर्थ होता है कि आप अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं, आप अपने जीवन में ऐसा पा सकते हैं, अगर आप इस दिशा में कार्य करेंगे, अगर आप अपने भविष्य के लिए कुछ सोचेंगे, अगर आप कुछ पाने के लिए कर्म करेंगे, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, आपके दीपक में फूल बन गया है और आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने समस्याओं को ख़त्म करने के लिए खुद मेहनत नहीं करेंगे, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। ये शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं, आपका काम नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचो कि आपका कोई कार्य है, शक्तियाँ जाके आपका कार्य कर देंगी। ऐसा नहीं होगा। ये आपको सपोर्ट करेंगी, आपके काम में आपको मदद करेंगी। जैसे आपका कोई कार्य फंस रहा है और आपके दीपक में फूल बनता है, तो ये एक संकेत मिल गया कि अगर आप इस दिशा में कार्य करेंगे तो आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, सभी का अपना अपना मत होता है। सभी हर चीज़ को अपने हिसाब से देखते हैं, अपने नज़रिए से देखते हैं। कोई दीपक में फूल बनने को शुभ समझता है, कोई दीपक में फूल बनने को अशुभ समझता है। अशुभ वो लोग समझते हैं जिनके जीवन में कुछ गलत घटित हो जाता है। एक कमेंट्स आया था मेरे पास में, मुझे बहुत दुख हुआ उस कमेंट्स को पढ़ के। दुख इस बात का हुआ, मुझे उस व्यक्ति के लिए दुख हुआ जिन्होंने कमेंट्स किया था, क्योंकि उनके घर में कोई एक्सपायर हो गया था, कोई ख़त्म हो गया था। तो उनको ये लगा कि दीपक में फूल बना, उसके बाद भी उनके जीवन में इस तरह से घटना हुई। इसका मतलब कि दीपक में फूल बनने का कोई अर्थ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। ऐसा दिमाग में आना ही आना है। किसी के जीवन में इतनी बड़ी घटना हो जाए, उसके लिए कुछ कहना बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा दुख है। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सभी भी दुखी होंगे। किसी के घर में अगर इस तरह से कोई घटना होती है, तो हम आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन में किसी भी चीज़ के बारे में आप अंधविश्वास मत पालिए। आपके दीपक में फूल बनता है, उसको विश्वास की तरह सोचिए। विश्वास की तरह ये सोचिए कि आप ये सोचिए कि आपके जीवन में अब जो कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कहने का अर्थ यह है कि आप कार्य करेंगे, मतलब आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप बिना कर्म किए फल की इच्छा रखेंगे तो आप खुद जानते हैं कि आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई के मार्ग पे हैं और पूजा पाठ करते हैं, आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है, तो आपकी जो पढ़ाई वो सार्थक हो जाएगी, सार्थक होने लगेगी। आप कोई परीक्षा देंगे, उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दीपक में फूल बन गया और आपका एग्ज़ाम अपने आप ही निकल जाएगा। आपको अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अंधविश्वास हो जाएगा। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत पतली सी दीवार होती है।
आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो आप जब स्कूल जाते थे तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाते थे। तो आशीर्वाद क्या कोई चीज़ होती थी कि जेब में डाल के लेके चले गए, लेकिन एक विश्वास होता था ना आपको कि हाँ मेरे माता पिता ने हमें आशीर्वाद दिया है तो मेरा काम सफल होगा, और आप उस काम को जाके बहुत मेहनत से करते थे और सफल भी होते थे। तो आपका एक विश्वास था, वो एक संकेत मिलता था। जैसे उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, आपकी पीठ पे हाथ रखा, तो आपको एक संकेत मिल गया कि अब मेरे साथ में अच्छा होगा। तो एक संकेत मात्र है। लेकिन अगर आप यही सोच लो नहीं अब तो आशीर्वाद मिल गया है, अब मेरे जीवन में कुछ भी गलत घटित नहीं होगा, तो ये हमारी सोच है एक बेवकूफ़ी जैसी हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें अध्यात्म को अध्यात्म के रूप में देखना है। शक्तियाँ मदद करती हैं और इतनी ज़्यादा मदद करती हैं जितना आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उतनी तपस्या आप नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप पारिवारिक जीवन में हैं, अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं और बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं तो आप ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको सारा ज्ञान वहीं से ही मिल जाएगा। मैं आपको ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अंधविश्वास जो लोग जीवन में पाल लेते हैं वो जीवन में सफलता नहीं पाते हैं। आपके दीपक में फूल बनता है, आपकी आराधना से बनता है, आपकी श्रद्धा से बनता है, आपके भाव से बनता है। और जिस रूप को आप साकार करना चाहते हैं, जिन शक्तियों को आप साकार करना चाहते हैं, उस रूप में वो दीपक में फूल बनता है। कभी कभी भगवान की आकृति भी बनती है। तो एक विश्वास है कि आपने जिस रूप को साकार करना चाहा वो रूप साकार हुआ। और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आपको पूजा पाठ में अनुभव होती हैं उन्हें कभी किसी से शेयर मत करिए। शेयर करना है तो आप अपने मार्गदर्शक से शेयर कर सकते हैं, आप अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर करेंगे तो वो जो अनुभव हैं आपको अनुभव होना बंद हो जाएंगे। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि जीवन में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, हम आपसे क्यों बार बार कहते हैं कि अगर आपके दीपक में फूल बने तो आप मंत्र का जप करिए, क्योंकि मंत्र का जप आप करेंगे तो आपको एक मार्ग दर्शन जैसा आपको महसूस होगा। वो शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन करेंगी, वो किसी रूप में भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने आएंगे और आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? जैसे हो सकता है आप YouTube देखते हैं तो आपको YouTube के माध्यम से कोई एक ऐसा वीडियो मिल जाएगा जो आपका जीवन बदल देगा, या कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो ऐसा गुरु मंत्र दे देगा कि आप सफलता पालोगे, या आपको कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो जाएंगी। जैसे आप मान लो बिजनेस करो तो आपको इतना अच्छा आइडिया आ जाएगा कि आपका बिजनेस चमक जाएगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में जो आप पढ़ रहे हो वही सारी चीज़ें पेपर में आ जाएं। तो ये सारी घटनाएं आपके साथ में होने लगती हैं जब आपके दीपक में फूल बनता है और आप उस दिशा में कार्य करते हैं, मंत्रों का जप करना शुरू कर देते हैं, उन शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। वो शक्तियाँ प्रसन्न भी होती हैं। ऐसा नहीं, जब आपका मन सच्चा होगा, आपका श्रद्धा भाव होगा, आप सच्चे मन से उनकी उपासना करेंगे तो सब कुछ होगा आपके जीवन में। लेकिन मात्र फूल बन जाने से आप उसे ये मत सोचिए कि आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याओं को आपको स्वयं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जब आप समस्याओं को खत्म करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। वो समस्याएं चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।